सास का बंटवारा। इंद्राणी पढ़ी लिखी औरत है। पति के मरने के बाद अपने बच्चों को पालने से लेकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने तक का काम इंद्राणी ने अकेले ही किया। पूरी जिंदगी उसने नौकरी करते निकाल दी। अब उसके रिटायरमेंट का वक्त हो चला है। नौकरी के साथ साथ वो घर की जिम्मेदारियों से भी रिटायरमेंट लेना चाहती है। इसीलिए अपने तीनों बेटों की शादी के लिए लड़की ढूंढने लगती है। बस तीनों का घर बस जाए, फिर मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूँगी। यहाँ इंद्राणी अपने बेटों के लिए लड़की देखने में परेशान रहती है। वहाँ हर्ष, विराट और दीपक अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं। एक शाम जब इंद्राणी चाय पी रही होती है तब उसके घर का बेल बजता है और उसके तीनों बेटे अपनी पत्नियों को लेकर आ जाते हैं। मम्मा, ये तुम्हारी बहू है, हमने शादी कर ली है। मम्मा, हमने तुम्हारा काम आसान कर दिया है, बैठे बिठाए बहुएं आ गई है। चलो तुम तीनों मम्मा का आशीर्वाद ले लो। चलो अच्छा ही हुआ, तुम तीनों ने अपने मन से शादी कर ली। अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ। आज मैं रिटायर भी हो गई हूँ। चलो अब बहुओं से सेवा भी करवा पाऊंगी। इंद्राणी अपनी तीनों बहुएं प्रिया, प्रीति और पूनम तीनों को आशीर्वाद देती है। तुम तीनों अपने अपने कमरे में जाओ, सफ़र से आई हो, थक गई होगी। तीनों अपने पतियों के साथ कमरे में चली जाती है। मैं ना सेवा करूंगी इस बुढ़िया की। इधर इंद्राणी सोचती है कि अब तो उसके आराम के दिन आ गए हैं। उधर बहुएं सोचती है कि इंद्राणी किसके साथ रहेगी। अगले दिन इंद्राणी तीनों बहुओं को घर की जिम्मेदारी सौंप देती है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चलता है। फिर धीरे धीरे तीनों बहुओं में सास के काम को लेकर लड़ाइयाँ होने लगती है। तब एक रोज़ पूनम प्रीति और प्रिया से कहती है, भाभी, हम तीनों मम्मी जी के कारण आपस में क्यों लड़ रहे हैं? उनके पास पेंशन के पैसे आते हैं, कोई काम वाली रख ले। हमें अपने अपने भी तो काम होते हैं। हाँ, मम्मी जी के लिए एक काम वाली रख देते हैं, फिर वो अपना काम देख ले। हम तीनों को तो आपस में बनाकर चलना है ना। तुम तीनों बिल्कुल बेवकूफ़ हो। जब वो अकेली रहेंगी तो वो अपना पेंशन हमें भला क्यों देंगी? तुम लोग भूल गई क्या? हमारी सास पढ़ी लिखी और तेज़ तर्रार औरत है। मरते मरते बुढ़िया अपने पैसे किसी और को दे जाएगी तो क्या करेंगे? ऐसे कैसे किसी को दे जाएगी पैसे? इन पैसों पर हमारा हक है, हम इस घर की बहुएं हैं। करने को तो ये बुढ़िया कुछ भी कर सकती है। तो अब क्या करे भाभी, आप ही बताइए। हर वक्त इसे झेलना मुश्किल है। इस बुढ़िया के सामने कोई कहीं जाए तो भी इसे पंचायती है। मैं इसके काम वाम नहीं कर सकती। तुम दोनों ये सब मुझ पर छोड़ दो। मैं ऐसी चाल चलूँगी कि मम्मी जी कुछ कर ही ना पाए। शाम में जब सब एक साथ डिनर के लिए बैठे होते हैं तब प्रीति कहती है, हम तीनों अपने काम में बिजी रहते हैं तो मम्मी जी का ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों ना हम मम्मी जी का बंटवारा कर दे? मम्मा का बंटवारा? ये क्या कह रही हो? भाभी ठीक है तो कह रही है। साल के 12 महीने होते हैं। 4 महीने मम्मी जी प्रीति भाभी के पास रहेंगी, 4 महीने प्रिया भाभी के पास और बाकी के 4 महीने मेरे पास। इस तरह मम्मी जी का भी ध्यान अच्छे से रखा जाएगा और बाकी टाइम बाकी दोनों बहुएं फ्री भी तो रहेंगी। हाँ, बात में तो दम है। हाँ, मुझे भी यही सही लग रहा है। वैसे भी हम तीनों भाई पूरा दिन तो अपने काम पर रहते हैं और देर रात को घर लौटते हैं, तो ये ठीक रहेगा उनके लिए। अपना बंटवारा सुनकर इंद्राणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उफ तक नहीं करती और मुस्कुराकर उनकी बातों को मंजूरी दे देती है। अब तीनों बहुएं घर के एक एक फ्लोर में शिफ्ट हो जाती हैं। उधर इंद्राणी अपना कमरा बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। इस बुढ़ापे में ये दिन भी देखना पड़ेगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे अच्छे से पता है कि ये तीनों मुझे मेरे पेंशन के कारण रख रही है, वरना मुझे कब का रोड पर खड़ा कर देती। बहुएं तो बहुएं, मेरे अपने खून को भी मेरा दर्द दिखाई नहीं देता। जैसे तय हुआ था, इंद्राणी पहले 4 महीनों के लिए प्रीति के यहाँ रहने जाती है। जल्दी से 4 महीने कट जाए, इसके बाद 8 महीने मौज ही मौज है। एक रोज़ इंद्राणी का चश्मा टूट जाता है और वो प्रीति से कहती है, बहू, ये मेरे चश्मे का ग्लास निकल गया है, ज़रा इसे बनवा देना। आने के साथ ही खर्चा बता दिया। दीजिए, बनवा दूंगी। ऐसे ही घर के खर्चे कम नहीं रहते, अब ऊपर से इनका भी खर्चा अलग से झेलूं। प्रीति अब इंद्राणी पर हुए खर्च का हिसाब रखती है
और देखते ही देखते महीना बीत जाता है और इंद्राणी की पेंशन आ जाती है। जैसे ही पेंशन आती है, प्रीति इंद्राणी के सामने पूरे महीने का खर्च लेकर आ जाती है। मम्मी जी, ये देखिए आपके खर्चों का हिसाब, चलिए पैसे दे दीजिए अब। हैं? ये लो। 5,000 और कौन देगा? हाँ, पूरे महीने जो मुफ्त में खाया है उसका क्या? काम वाली को भी तो पगार देना होता है। ऐसे करते करते प्रीति पूरा पेंशन ले लेती है। जैसे तैसे प्रीति के पास इंद्राणी के दिन कटते हैं। फिर 4 महीना पूरा होने पर इंद्राणी प्रिया के पास चली जाती है। कुछ दिनों में अचानक इंद्राणी का बीपी बढ़ जाता है और विराट तुरंत डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाता है। ये देखकर इंद्राणी सोचती है, कम से कम प्रिया बहू प्रीति बहू की तरह तो नहीं है। डॉक्टर आकर इंद्राणी को देखता है और कुछ दवाइयाँ देता है। तभी प्रिया कहती है, मम्मी जी, डॉक्टर को फीस दीजिए और मुझे भी 1,000 रुपये दीजिए, आपकी दवाई मंगवानी है। बहू, मेरे पास तो पैसे नहीं है। पेंशन जो आता है उन पैसों का क्या हुआ? इस महीने तो अभी तक आया नहीं ना बहू। गजब है, डॉक्टर की फीस मैं भी दे देती हूँ और दवाई उधारी पर मंगवा रही हूँ। पेंशन आते ही पैसे मेरे हाथ में चाहिए। बिना मतलब के मैं क्यों काम करूँ? मेरे पास ही आकर बीमार पड़ना था आपको। इंद्राणी की आंखें भर आती है। स्वाभिमान से जीने वाली इंद्राणी रोज एक मौत मर रही थी। महीना पूरा होता है और प्रिया पेंशन के पूरे पैसे अपने हाथ में ले लेती है। एक रोज पूनम प्रिया के फ्लैट में जाती है और इंद्राणी को देखकर कहती है, मम्मी जी, अब कुछ दिनों में आप मेरे पास ही रहेंगी। मैं किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी आपको। वैसे मम्मी जी, आपको ना अच्छी खासी पेंशन मिलती है। मेरी अलमीरा का लॉक आपसे टूट गया था, वो मैंने बनवाया है, पर बहुत खर्चा हो गया उसमें, तो वो पैसे मुझे दे दो आप। ये सुनकर इंद्राणी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और अपना कमरा बंद कर लेती है। रात को जब खाने का वक्त होता है, इंद्राणी अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहती है, तुम तीनों की पत्नियां पैसे के लिए मुझे रखती है। मैंने अपने स्वाभिमान के लिए ज़िंदगी भर काम किया और अभी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। मैंने तो सोचा था कि मैं अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे मुझसे नहीं, मेरे पेंशन से प्यार करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मम्मा। तुम तीनों कल के कल मेरे घर से चले जाओ। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत कहो मम्मा। मम्मा, हम लोगों से क्या कहेंगे? वो सब कुछ मैं नहीं जानती। तब लोगों की परवाह नहीं हुई जब मुझसे बस पैसे का रिश्ता निभाया जा रहा था। अगर इस घर में रहना है तो एक भाड़ेदार बनकर रहो। हर महीने मेरा भाड़ा आ जाना चाहिए, नहीं तो निकल जाओ। अचानक तीनों की तीनों जाते कहाँ, इसलिए तीनों इंद्राणी के घर में ही भाड़ेदार बन जाते हैं और इंद्राणी अपने लिए काम वाले रख कर आराम से जीने लगती है।